अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर्माही अष्टो में स्वागत है। आज मैं आप सभी को अधिक मास व पुरुषोत्तम मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। आप सभी से अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके अपने भी इस कथा का लाभ ले सकें और भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके साथ आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे। नारद जी बोले कि हे प्रभु, जब शंकर जी चले गए तब उस बालिका ने शोक कर क्या किया, सो मुझ विनीत को धर्म सिद्धि के लिए सुनाइए। श्री नारायण बोले, इसी प्रकार राजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा था। सो भगवान ने राजा के प्रति जो कहा सो मैं तुमसे कह रहा हूँ, सो उसको सुनो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार जब शिव जी चले गए तब वह बालिका प्रभावित हो गई। वह बालिका लंबी सांस लेती, बड़ी डरी हुई, दुबली पतली, आंसू बहाती हुई रोने लगी। हृदयाग्नि से उठी हुई ज्वाला से जलते हुए अंग वाली वह तपस्विनी कन्या वनाग्नि से जले हुए पत्ते की तरह, लता की तरह हो गई। दुख और ईर्ष्या को प्राप्त कर उस कन्या का बहुत समय व्यतीत हो गया। जिस प्रकार चूहे के बिल में घुसकर आक्रमण करके सर्प उसे बस में कर लेता है, उसी प्रकार वह बालिका सोच में पड़ गई। बालिका पर उस प्रभु काल ने आक्रमण उसे बस में कर लिया। वर्षा ऋतु में मेघ से घिरे हुए आकाश में बिजली चमक कर जैसे नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार तपस्या से जले हुए पाप वाली वह कन्या अपने आश्रम में मर गई। उसी समय धर्मिष्ठ यज्ञसेन नामक राजा ने बड़ी सामग्रियों से युक्त उत्तम यज्ञ किया। उस यज्ञ कुंड से सुवर्ण के समान कांति वाली एक लड़की उत्पन्न हुई। वही कुमारी द्रुपद राजकन्या के नाम से संसार में विख्यात हुई। पहले जो मेधावी ऋषि की कन्या थी, वही सब लोकों में द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। उसी को स्वयंवर में मछली को भेद कर भीष्म, कर्ण आदि बहुत से राजाओं को तृण के समान कर क्षुभित रजमंडल दल में अर्जुन ने पांचाली को पाया। हे मुनि, वह द्रौपदी दुष्ट दुशासन द्वारा बाल पकड़कर खींची गई और उसे हृदय विदीर्ण करने वाले वचन सुनाए गए। पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण मैंने भी उसकी उपेक्षा की। जब वह मेरे में स्नेह करके मेरा नाम बार बार लेने लगी, तो हे दामोदर, हे दया सिंधु, हे कृष्ण, हे जगतपते, हे नाथों के नाथ, हे केशव, हे रमानाथ, हे कलेश नाशन, मेरे माता पिता, भ्रात वर्ग, सहेलियाँ, बहन, भांजे, बंधु, इष्ट, पति आदि कोई भी नहीं है। हे हृषिकेश, मेरे तो आप ही सब कुछ हैं। हे गोविंद, हे गोपिकानाथ, हे दीनबंधो, हे दयानिधे, दुशासन से आक्रमण की गई मुझे आप क्या नहीं जानते? यद्यपि पहली बार पुकार में मैंने आपको ध्यान नहीं किया था, पर जब दुशासन ने पराभूत होकर उसने मेरा पुनः स्मरण किया, तब गरुड़ पर चढ़कर शीघ्र ही वहां पहुंचकर मैंने, हे राजन, उसे बहुत से वस्त्रों से परिपूर्ण कर दिया। सदा मेरे में स्नेह करने वाली मैं ही हूँ प्राण, जिसके ऐसी सदा मेरे भजन में परायण मेरी अत्यंत प्रिया सती सखी मुझको प्राणों के समान होने पर भी पुरुषोत्तम की अवहेलना करने के कारण उसकी उपेक्षा करनी पड़ी। पुरुषोत्तम का तिरस्कार करने वाले का मैं पतन कर देता हूँ। यह पुरुषोत्तम मुनियों और देवताओं से भी सेव्य है, फिर समस्त कामनाओं को देने वाला यह पुरुषोत्तम मनुष्यों द्वारा तो सेवनीय है। अतः आगामी पुरुषोत्तम की आराधना करो। 14 वर्षों के संपूर्ण होने पर तुम्हारा कल्याण होगा।
हे पांडुनंदन, जिन पुरुषों ने द्रौपदी के बालों को खींचते हुए देखा, हे महाराज, उनकी स्त्रियों की अलंकों को मैं क्रोध से काटूंगा। दुर्योधन आदि राजाओं को यमराज के भवन को पहुंचाऊंगा। बाद तुम समस्त शत्रुओं का नाश कर राजा होगे। ना मेरे को लक्ष्मी प्रिय है, ना मेरे को बलभद्र जी प्रिय है, और ना वैसे मेरे को देवी देवकी, ना प्रद्युम्न, ना सात्यक प्रिय है। जैसे मेरे को भक्त प्रिय है, वैसे कोई प्रिय नहीं है। जिसने मेरे भक्तों को पीड़ित किया, उससे मैं सदा पीड़ित रहता हूँ। हे पांडव, उसके समान मेरा अन्य कोई शत्रु नहीं। उसके अपराध का फल देने वाला यमराज है, क्योंकि वह दुष्ट दंड देने के लिए भी मेरे से देखने के योग्य नहीं है। श्री नारायण कहते हैं कि श्री कृष्ण ने उन पांडु पुत्र युधिष्ठिर को और द्रौपदी को समझाकर द्वारका जाने की इच्छा से कहा। हे राजन, वियोग से व्याकुल द्वारकापुरी को आज जाऊंगा, जहाँ पर महाभाग वासुदेव जी, हमारे बड़े भाई बलदेव जी, हमारी माता देवकी तथा गद, शांब आदि और आहुक आदि यादव रुक्मणी आदि जो स्त्रियां हैं, दर्शन की उत्कंठा वाले विश्व हमारे आगमन की कामना से टकटकी लगाकर हमारा चिंतन कर रहे होंगे। भगवान नारायण कहते हैं, इस प्रकार कहते हुए देवेश श्री कृष्ण के गमन को जानकर पांडु पुत्र किस प्रकार गदगद कंठ से बोले। जिस प्रकार जल में रहने वालों का जीवन जल है, उसी तरह हम लोगों के जीवन तो आप ही हैं। हे जनार्दन, थोड़े ही दिनों के बाद फिर दर्शन हो। पांडवों के नाथ हे हरि, आप तीनों लोकों में समाये हुए हैं। आप जैसा दूसरा कोई नहीं। इस प्रकार सामने ही सब लोग कहते हैं, अतः हम लोगों की हमेशा रक्षा करें। हे जगदीश्वर, हम लोग आपके हैं, भूलिएगा नहीं। हम लोगों के चित्त रूपी भ्रमरों का जीवन आपके चरण कमल ही हैं। आप ही हमारे आधार हैं, इसलिए बारंबार हम सब प्रार्थना करते हैं। इन पांडु पुत्रों के निरंतर इस तरह कहते रहने पर श्री कृष्णचंद्र प्रेमानंद में मग्न होकर धीरे धीरे रथ पर सवार होकर पीछे चलने वाले पांडु पुत्रों को लौटाकर द्वारकापुरी को गए। श्री नारायण बोले, इसके बाद श्री द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र के द्वारकापुरी जाने पर राजा युधिष्ठिर अपने छोटे भाई के साथ तप करते हुए तीर्थों में भ्रमण को गए। हे ब्राह्मण, नारद भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास में मन लगाकर और श्री कृष्णचंद्र के वचनों का स्मरण करते हुए अपने छोटे भाइयों से तथा द्रौपदी से राजा युधिष्ठिर बोले, अहो पुरुषोत्तम मास में होने वाले अत्यंत उग्र पुरुषोत्तम का महात्म्य सुना है। पुरुषोत्तम भगवान के पूजन किए बिना सुख किस तरह मिलेगा। इस भारतवर्ष में वह धन्य है, वह पूज्य है, वही श्रेष्ठ है, जो अनेक प्रकार के नियमों से पुरुषोत्तम भगवान का पूजन अर्चन किया करता है। इस तरह समस्त तीर्थों में भ्रमण करते हुए पांडु पुत्र पुरुषोत्तम मास के आने पर विधि पूर्वक व्रत करने लगे। हे मुनि नारद, व्रत के अंत में 14 वर्ष के पूर्ण होने पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा से अतुल निष्कंटक राज्य को प्राप्त किया। पूर्व काल में सूर्यवंश में होने वाला दृढ़धनवा नाम का एक राजा पुरुषोत्तम मास के सेवन से बड़ी लक्ष्मी, पुत्र पौत्र का सुख और अनेक प्रकार के भोगों को भोगकर योगियों को जो दुर्लभ है, जो भगवान का वैकुंठ लोक है, वहां गया। हे मुनि श्रेष्ठ, हे नारद, इस पुरुषोत्तम मास के अतुल महात्म्य को करोड़ों कल्प समय में मिलने पर भी मैं समर्थ नहीं हूँ। शिवजी कहते हैं,
कि हे विप्रवर, पुरुषोत्तम मास का महात्म्य व्यास जी से मैंने सुना है, तथापि कहने को मैं समर्थ नहीं हूँ। इस पुरुषोत्तम मास के अखिल महात्म्य को स्वयं नारायण जानते हैं या साक्षात वैकुंठवासी हरि भगवान जानते हैं, परंतु ब्रह्मादि देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले चरण पीठ जिनके ऐसे गोलोकनाथ श्री कृष्णचंद्र भी अपनाए हुए पुरुषोत्तम मास का संपूर्ण महात्म्य नहीं जानते हैं, तो मनुष्य कहाँ से जान सकता है। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण पुरुषोत्तम मास महात्म्ये द्वादशो अध्याया संपूर्णम। आगे की कथा आपको अगले अध्याय में सुनने को मिलेगी। धन्यवाद।